जोशी मठ की इन भयानक तबाहियों के बीच इसरो ने भेज दी है यहां की सैटेलाइट फोटो। इसरो के अनुसार पिछले 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धरती में समा चुका है। यहां जिस तरह से जमीन नीचे की ओर धंस रही है, उसकी वजह से सड़कों और घरों में गहरी दरारें देखने को मिल रही हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसरो द्वारा जारी की गई ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक और डरावनी हैं। इसरो के अनुसार यहां 7 महीने के अंदर 9 सेंटीमीटर तक जमीन नीचे धंसी है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग के 50 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं और आधी रात को उत्तरकाशी में आए भूकंप ने पूरी देवभूमि को हिलाकर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब टिहरी जिले के चंबा इलाके में भी मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। यही नहीं, इसरो ने देवभूमि पर आई इन तबाहियों को बद्रीनाथ से जोड़ते हुए जो खुलासे किए हैं, उन्हें जानकर आप अवश्य ही चौंक जाएंगे। तो क्या बद्रीनाथ धाम भी तबाह होने वाला है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्रीनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। इसरो द्वारा भेजी गई सैटेलाइट तस्वीरों में आर्मी हेलीपैड, नरसिंह मंदिर व सेंट्रल जोशीमठ को सबसे ज्यादा धंसाव वाला क्षेत्र माना गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर तक जमीन नीचे धंस चुकी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जमीन काफी तेजी से नीचे धंस रही है। चमोली जिला प्रशासन की ओर से भी जोशीमठ को अधिक भूधसाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में 700 से अधिक घरों की दीवारों और फर्श पर दरारें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से यहां के लोगों को उनके घर से ट्रांसफर कर दिया गया है। जो लोग प्रभावित हैं, उनके लिए सरकार ने 1.5 लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। इसरो के अनुसार जोशीमठ में जमीन धंसने की शुरुआत 2 जनवरी से शुरू हुई है। इसरो ने कहा कि क्राउन ऑफ सब्सिडेंस 20,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा जोशीमठ औली रोड के पास स्थित है। यहां पर अप्रैल 2022 से जमीन धंसनी शुरू हुई है। यहां 7 महीने के अंदर 9 सेंटीमीटर तक जमीन नीचे धंसी है। पहले जोशीमठ को मंदिरों के धंसने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर लोगों के घरों और सड़कों तक भी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों के जीवन पर भारी संकट मंडरा रहा है। इसरो ने तस्वीरों को जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भूधंसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई। अगर NSRC की माने तो दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच तेजी से धंसने की घटना शुरू हुई थी। 2022 में अप्रैल और नवंबर के बीच जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर का धीमा धंसाव दर्ज किया गया था। जोशीमठ में वर्तमान भूधंसाव का विश्लेषण करने के लिए कई विशेषज्ञ टीमों को लगाया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने NTPC जल विद्युत परियोजना के लिए सुरंग खोदने के काम को दोषी ठहराया है। दूसरी ओर NTPC ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं गुजर रही। स्थानीय लोगों के अनुसार जोशीमठ तो कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2022 के बाद से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। सर्वेकर्ताओं ने खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी की वजह से जमीन रिसने
तथा अलकनंदा के बाएं किनारे में कटाव को जोशीमठ की तबाही का मुख्य कारण माना। वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है और जोशीमठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। जोशीमठ विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से भी ये शहर अत्यंत महत्व रखता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस शहर को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। जोशीमठ की दरारों से आ रहा पानी सीधा जमीन से निकल रहा है। जोशीमठ के तहसीलदार रवि शाह ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी में स्थित जेपी कॉलोनी में जगह जगह से पानी निकल रहा है। ये पानी सीधे जमीन से आ रहा है। सीवर लाइन या अन्य किसी पाइपलाइन का लीकेज नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक टेक्निकल टीम ने भू धंसाव का कारण जोशीमठ में पानी की निकासी ना होना माना है। इन सभी बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही जोशीमठ भूस्खलन का मुख्य कारण है। जमीन के नीचे की उथल पुथल का प्रभाव यही नहीं, अन्य महाद्वीपों में भी देखा जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी युगों पहले ही की जा चुकी है, जहां बताया गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण और केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार घोर कलयुग के समय जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। तो आप देवभूमि की इस तबाही का कारण किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।